दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलेंगे सिरमौर के सबसे ऊंचे स्थान चूड़धार, जो कि शिरगुल महाराज की देवस्थली है। प्राचीन काल में मानव को सत्यनिष्ठा, मंत्रों में आस्था तथा दैवी शक्तियों के वरदान से कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनके कारण वे देव स्वरूप माने जाने लगे। ऐसे ही देवता हैं शिरगुल देव। चूड़धार, जिसे स्थानीय लोग कई नामों से पुकारते हैं, जैसे चूड़ चांदनी, चूड़ शिखर तथा चूड़ चोटी। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है। चूड़धार जाने के लिए वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर उनमें से पहला प्रमुख रास्ता है जिला सिरमौर के नौहराधार से, जहां से लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस रास्ते में कई खूबसूरत मैदान भी मिलते हैं। दूसरा रास्ता जिला शिमला के सराहां से, जहां से 9 किलोमीटर की दूरी पैदल चलना पड़ता है। और तीसरा रास्ता जिला शिमला के तराहां से है, जहां से लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा करके चूड़धार पहुंचा जा सकता है। चूड़धार के चारों ओर 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में आबादी बहुत ही कम है और जंगल घने और आज भी वैसे हैं जैसे प्राचीन काल में थे। ये विशाल वन तीर्थयात्रियों व ऋषि मुनियों का मन मोह लेते हैं। इस पर्वतमाला में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियाँ आज भी उपलब्ध हैं, जो तरह तरह के उपचारों तथा दवाई बनाने के काम आती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार चूड़धार में चूड़िया दानव रहता था। उसने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा था, इस सुंदर स्थल पर कोई और अधिकार न जमा सके। भगवान शिव ने उसे वरदान देते हुए कहा, जब तक तुम इस पर्वत के इर्द गिर्द मानव जाति व ऋषि मुनियों को नहीं सताओगे, तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। परंतु समय बीतने के साथ वरदान में मिले बल के मद में दानव उस वचन को भूल गया और उसने मानव और उनके मवेशियों को पकड़कर खाना प्रारंभ कर दिया। लोगों में हाहाकार मच गया और शिरगुल के पास अपनी चिंता प्रकट की। श्री शिरगुल देव सराहां आए और बिजड़ देव को चूड़िया दानव के आतंक से अवगत कराया। बिजड़ देव शिरगुल देव के ही भ्राता थे। दोनों ने चूड़धार के लिए प्रस्थान किया। चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ। अंततः चूड़िया दानव चूड़धार से भाग ही रहा था कि श्री बिजड़ देव ने उसका रास्ता रोक लिया। चूड़िया दानव ने श्री बिजड़ देव पर वार किया और वहीं पर मूर्छित होकर बिजड़ देव गिर पड़े। जब शिरगुल देव ने श्री बिजड़ देव को मूर्छावस्था में देखा तो अति दुख के कारण अचेत हो गए। लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात दोनों भ्राता जाग उठे और बिजड़ देव को भी शक्ति आ गई और वह देव रूप हो गए। श्री शिरगुल महाराज ने धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाई और आसमान की ओर फेंकी। आसमान को मेघराज ने घेर लिया। श्री शिरगुल महाराज ने फिर एक चुटकी मिट्टी उठाई और मेघराज ने वज्र छोड़ा और चूड़िया दानव वज्र के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। चूड़िया दानव के भाग जाने के बाद श्री शिरगुल महाराज की ख्याति निरंतर बढ़ने लगी। यदि किसी को शिव रचित सृष्टि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि का कोप हो तो श्री शिरगुल महाराज उन्हें उससे मुक्त कर देते थे। सभी परगनों तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक शिरगुल देव की कीर्ति तथा गुणगान होने लगा। चूड़िया दानव के वहां से जाने के बाद चूड़धार भयमुक्त हो गया। लोगों ने चूड़ चांदनी को तीर्थ के रूप में मानने का आग्रह किया, परंतु वहां पानी का अभाव था। श्री शिरगुल देव ने मानसरोवर से पानी लाकर चूड़ चांदनी को तीर्थ बनाकर लोगों का कल्याण किया। इस प्रकार अपने दायित्व को निभाकर सदेह परम धाम चले गए। श्री बिजड़ देव, श्री चंदेश्वर देव, गुड़ाई, बिजाई, भंगायण आदि सभी सदेह लोप हो गए और अपने अपने स्थान ग्रहण किए।
मंदिर के साथ ही चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी है जिसे लिंग का टिब्बा कहते हैं। इस शिखर से सारा हिमालय और उससे जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हुई। दक्षिण दिशा की ओर मैदानी इलाका भी दिखाई देता है। यहाँ से यमुनानगर, अंबाला, देहरादून, मसूरी आदि की जगमगाती बिजली साफ साफ दिखाई देती है, जो इस प्रवास को और भी आनंददायक बना देती है। चूड़धार मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और मई से अक्टूबर तक यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने व भोजन का अच्छा प्रबंध किया गया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आप कोई जानकारी या शंका का समाधान चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास इस विषय में कोई जानकारी है तो वो भी हमसे शेयर करें। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।